नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में प्रॉफिट लॉस और पर्पस के एक बिल्कुल अनोखे कनेक्शन पर बात की जाएगी। रेलवे एग्जाम्स की तैयारी से जुड़ी इस सोर्स सामग्री में कुछ ऐसा है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। एक तरफ है गहरा इमोशनल मोटिवेशन और दूसरी तरफ है हाई लेवल मैथमेटिक्स। अक्सर पढ़ाई से जुड़ा कंटेंट थोड़ा सूखा सा लगता है, लेकिन यहाँ प्रेरणा और सटीक तकनीक का एक बेहतरीन संगम है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। नंबर 1, ए टीचर स्पेशल मिशन। नंबर 2, ए न्यू प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट। नंबर 3, ट्रिकी क्वेश्चंस विद इक्वल डिस्काउंट्स। नंबर 4, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस विद अनइक्वल डिस्काउंट्स। और आखिर में कोर्सेज एंड अपकमिंग इवेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, ए टीचर्स स्पेशल मिशन। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स मैथ फॉर्मूले में उलझने से पहले उस जज्बे को समझना जरूरी है जो इस पूरी एजुकेशन सिस्टम को ड्राइव कर रहा है। सोर्स मटेरियल की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल फोन कॉल के जिक्र से होती है। इंस्ट्रक्टर साहिल सर एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। महंगे कोर्सेज लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन सिर्फ फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखकर उसने ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम क्लियर कर लिया। इस कहानी को साझा करने का सीधा सा मकसद ये बताना है कि असली टारगेट उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना है जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। खैर, जब ऐसे स्टूडेंट सफल होकर अपने परिवार का जीवन सुधारते हैं तो वही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा इनाम होता है। तो भावनाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे मैथ पर आते हैं। सेक्शन 2, अ न्यू प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक ऐसी यूनिक सिचुएशन बनती है जहाँ कॉस्ट प्राइस यानी CP और मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP बिल्कुल एक बराबर होते हैं। दरअसल एग्जाम्स में ऐसे सवाल टाइम वेस्ट करने के लिए एक ट्रैप की तरह होते हैं। अगर सही पैटर्न नहीं पता तो एग्जाम के बाहरी प्रेशर में इन्हें सॉल्व करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक सिंपल से फॉर्मूले से इसे चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। स्टेप 1, लगातार दी गई दो छूत यानी A और B को आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2, A + B - A × B by 100 ये फॉर्मूला लगाना। और स्टेप 3, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेना। लंबे चौड़े कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं, ये फॉर्मूला सीधे रिजल्ट तक ले जाता है। सेक्शन 3, ट्रिकी क्वेश्चंस विद इक्वल डिस्काउंट्स। चलिए इस शॉर्टकट को असली सवालों पर अप्लाई करके देखते हैं। ये मैथमेटिकली बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट साइड में देखिए, 8,000 रुपए का एक आइटम X है जिस पर 20% और 35% का लगातार डिस्काउंट है। राइट साइड में आइटम Y पर सीधे 48% का सिंगल डिस्काउंट है। जब 20 और 35 पर अपना फॉर्मूला लगाया जाता है तो रिजल्ट बिल्कुल 48% ही निकल कर आता है। अब क्योंकि दोनों का CP और MRP सेम है तो यह साबित हो जाता है कि दोनों आइटम्स पर प्रॉफिट भी बिल्कुल बराबर होगा। और इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके प्रॉफिट परसेंटेज तुरंत निकल आता है, जो कि है 7.7%। रूल एकदम क्लियर है, अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट्स मैच करते हैं तो प्रॉफिट भी मैच करेगा। ये एक ऐसी ट्रिक है जो मिनटों का काम सेकंड्स में कर देती है। कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार 3,500 रुपए की वैल्यू है। आइटम X पर 45% और 60% का डिस्काउंट है। फॉर्मूला लगाने पर इसका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट 78% आता है, जो आइटम Y के सिंगल डिस्काउंट के बिल्कुल बराबर है। दोनों तरफ 78% मैच होते ही बिना कोई टाइम वेस्ट किए प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया जाता है, जो आता है 25.4%। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर डिस्काउंट्स मैच ही ना करें? सेक्शन 4, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस विद अनइक्वल डिस्काउंट्स। जब हमारी शुरुआती ट्रिक काम नहीं आती तो मैथ थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए, आइटम X पर प्रॉफिट है 328 रुपए और डिस्काउंट्स हैं 69% और 25%। लेकिन आइटम Y पर सिर्फ 61% का डिस्काउंट है। अब यहाँ इक्विवेलेंट डिस्काउंट्स मैच नहीं कर रहे। दरअसल ऐसी ही जगहों पर एग्जाम में पसीने छूटने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर की यहाँ सीधी सलाह ये होती है कि उन लंबी चौड़ी कंफ्यूज करने वाली कैलकुलेशन से बिल्कुल बचना चाहिए। उनसे सिर्फ गलतियां होती हैं। इसके बजाय एक लॉजिक लगाया जाता है, बैकवर्ड थिंकिंग का। स्टेप 1, 500 रुपए के CP में 328 रुपए का प्रॉफिट जोड़ने पर सेलिंग प्राइस आएगा 828 रुपए। स्टेप 2, इस सेलिंग प्राइस को आइटम X के डिस्काउंटेड MRP के बराबर रख दिया जाता है। इससे वो MRP मिल जाता है जो सवाल में कहीं दिया ही नहीं था। और क्योंकि दोनों आइटम्स का MRP सेम है तो यही वैल्यू आइटम Y के लिए भी यूज होगी। और अब आता है आखिरी और सबसे स्मार्ट मूव। जो MRP निकाला गया उस पर आइटम Y का 61% डिस्काउंट लगा दिया जाता है। अब यहां बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बजाय नए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच सीधा रेशियो निकाल लिया जाता है।
ये रेशियो बनता है 125 और 156 का। लॉजिक सिंपल है, नंबर्स जितने छोटे होंगे गलती होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। और इस छोटे से रेशियो की मदद से फाइनल आंसर बड़ी आसानी से निकल आता है, 24.8%। ये स्टेप बाय स्टेप लॉजिक साबित करता है कि अगर अप्रोच सही हो तो कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना हो, उसमें उलझने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरी प्रोसेस इंस्ट्रक्टर के उस कोड को बिल्कुल सही ठहराती है, जहां वो कहते हैं कि उनके तरीके किसी जादू पर नहीं बल्कि राइट मेथड्स यानी सही तरीकों पर आधारित हैं। जहां दूसरे लोग ऐसे सवालों के लिए पूरे पन्ने भरने की सलाह देते हैं, वहां सही लॉजिक और रेशियो का यूज करके इस प्रोसेस को बहुत फास्ट और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। सेक्शन 5 कोर्सेज एंड अपकमिंग इवेंट्स। खैर, इन मैथ के कॉन्सेप्ट्स के बाद अब आते हैं सोर्स मटेरियल में दी गई कुछ जरूरी सूचनाओं पर। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप पर चल रहे 72 घंटे के स्पेशल ऑफर्स की जानकारी दी गई है। अगर कोई ALP बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो प्राइम 200 कोड यूज कर सकता है और कंबाइंड बैच के लिए प्राइम 300 कोड बताया गया है। ये उन लोगों के लिए एक सीधा ऑप्शन है जो एक प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा की गई है। 22 मई को रात 8 बजे एक फ्री लाइव इवेंट होने वाला है, जिसका नाम रखा गया है समथिंग बिग इज कमिंग। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये वापस उस शुरुआती मिशन से जुड़ता है जहां आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने की बात की गई थी। देखा जाए तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए एक उम्मीद की किरण है जो कम रिसोर्सेज के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उस दुनिया में जहां एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, क्या इकोवैलेंट डिस्काउंट्स जैसे इन खास शॉर्टकट्स पर महारत हासिल करना प्रिपरेशन का पूरा गेम बदल सकता है? यानी क्या सिर्फ कड़ी मेहनत ही सब कुछ है, या फिर इस तरह की स्मार्ट टेक्निक्स ही सच में सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का फैसला करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।